चलो मैं शुरू कर रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं, जो आप ऑलरेडी +1 में कर चुके थे। अब बोर्ड शो हो रहा है, एक बार बता दो किसी को। मुस्कान, बोर्ड शो हो रहा है आप सबको? यस मैम। चलो थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया। लास्ट क्लास में हम किस तरह से किस वे में लेके चल रहे थे ये हम देखेंगे। देखो लास्ट क्लास में मैंने मीन करवाया था, मीन स्टार्ट करवाया था। मीन की 3 सीरीज हैं। 3 सीरीज मतलब आपकी एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हम हमारा एक्स फैक्टर सबसे हाईएस्ट होता है। उसके अंदर हमारे 3 मेथड्स आते हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड है जिसका फॉर्मूला था समेशन ऑफ x/n। जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये हम 9 10 तक हम यही करते आ रहे थे। आगे है उसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, एक अज्यूम्ड मीन अपनी मर्जी से ले लेते हैं, a प्लस समेशन ऑफ d ओवर n। समेशन ऑफ d ओवर n जिसमें अज्यूम्ड मीन लेते हैं अपनी मर्जी से। फिर उसमें से हम d कैसे निकालते हैं, d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x में से अज्यूम्ड मीन हम माइनस करते जाते हैं। वो एग्जांपल लेंगे, उसके साथ साथ हम करते जाएंगे। एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, आपने कर रखा है, उसमें भी अज्यूम्ड मीन लेते हैं हम। अज्यूमिंग प्लस समेशन ऑफ डी डैश क्यों है ये बताऊंगी, ओवर एन इंटू सी। सी इज योर कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर है ये। कॉमन फैक्टर है तो उसमें हम डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। जो हम एक्स माइनस ए करेंगे उसमें से एक कॉमन फैक्टर होगा, उसको डिवाइड कर देंगे। ये मैंने कल इंडिविजुअल सीरीज का भी करवा दिया था लास्ट क्लास में, और मैंने डिस्क्रीट सीरीज का भी करवा दिया और कंटिन्यूस सीरीज का भी करवा दिया था। आज हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जिसके थ्रू आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने उसको लिया है। एक आपके पास आपकी एग्जाम्पल दे रखी है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखी है। मैं उसमें लेस देन मोर देन वाली ले लेती हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि सीरीज अगर लेस देन मोर देन में भी दे रखी है तो कैसे चलना है। देखो आपके साथ एक क्वेश्चन दे रखा है, <10। अगर मैं सही हूं, बुक सेम है आपकी, 9th इलस्ट्रेशन है आपकी। 9th इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कुछ नहीं करना, हमने लेस देन सीरीज दे रखी है। लेस देन से हम उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पहले मैं वो बताऊंगी, फिर उसके बाद निकालेंगे। लेस देन दे रखा है, जस्ट 1 मिनट। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। ठीक है, और एफ नहीं, लेस देन के साथ हमेशा हमारी सी एफ अवेलेबल होती है जिसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो हमारे पास क्या दे रखी है, 5, 17, 31, 41 एंड 49। इस सीरीज को पहचानने का एक सबसे बड़ा तरीका क्या है, एक तो लेस देन शो हो रहा होता है, प्लस इसका टोटल, इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल ये लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपकी लेस देन सीरीज है। और देखना यहाँ पर 5, 17, 31, 41 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर लेस देन सीरीज। हमारी लेस देन है, इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा, इसको ऐसे करेंगे। लेस देन 10 मतलब 10 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यानी कि मैंने बात की थी लेस देन 10, तो यहां ये शो हो रहा है लेस देन 20। आपका बोर्ड रुक गया, एक बार बोलो जरा, बोलो बोलो। यस मैम। अब ठीक है, मेरा हैंड विजिबल हो रहा है। यस चलो, मैम। 0 to 10
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब हम CF से F पर जाएंगे। हमें यहाँ पर CF नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर F चाहिए। F कैसे लिखेंगे हम? F कैसे लिखेंगे हम? इधर देखो जरा। F लिखने का ढंग क्या है? F में हम क्या करेंगे? हम प्रीवियस CF को माइनस करते जाएंगे। माइनस कैसे? 0 to 10 में हमारे पास 5 दे रखा है, 5 से पहले कुछ नहीं है, इसलिए वो 5 का 5 आ जाएगा। दूसरी तरफ 17 माइनस 5 दैट इज 12, 31 माइनस 17 दैट इज योर 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 41 माइनस 31 दैट इज इक्वल्स टू 10, 49 माइनस 41 दैट इज इक्वल्स टू 8। आपने ये माइनस 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 लिख के नहीं दिखाना, सिर्फ मैंने आपको बताया है, आप डायरेक्ट लिखोगे। डायरेक्ट क्या लिखोगे? 12, 14, 10 एंड ये आपकी 8। ये मेरे पास अवेलेबल हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज। इस एक्सक्लूसिव सीरीज को अब मैं इस पर क्या करूंगी? प्रॉपर मीन के मेथड्स लगा के उसको मैं कैलकुलेट करूंगी। यानी कि मैंने बता दिया कि लेस देन सीरीज से मैंने इसको नॉर्मल में कन्वर्ट किया। आपको पता है लेस देन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लास्ट में आपका टोटल शो होता है, जो इसका टोटल भी 49 ही होगा। ठीक है, यानी कि कहने का पर्पस क्या है? पहले आपको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन कैलकुलेट योर मीन, मीडियन, मोड, जो भी निकलना होगा उसके बाद निकलेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को बेस लेकर मैं आपके मीन निकालने जा रही हूँ। ये मैं सारे का सारा हर मेथड से निकालूंगी, जिसमें आप देखोगे कि मैंने किस तरह से तीनों मेथड्स, आपका शॉर्टकट, डायरेक्ट और जो आपका है स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारा एक ही क्वेश्चन से मैं सॉल्व करूंगी। जो बच्चे कल नहीं जिन्होंने क्लास लगाई थी उनको भी ये क्लियर हो जाएगा भी कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन था मेरे पास 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यही निकाला था। F क्या दे रखी थी मेरे पास? 5, 12, 14, 10 एंड 8। ये n मेरे पास 49 था। सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है, पहले चेक करो किस मेथड से कर रहे हैं हम, फिर उस मेथड का फॉर्मूला आप नीचे लिख लो जहां पर आपने सॉल्व करना है। अगर सपोज मैंने डायरेक्ट मेथड लेना है, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है? फॉर this continuous series is summation of fm over summation of f। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। अब मुझे क्या क्या चाहिए इसमें? एक मुझे f और m का मल्टीप्लाई चाहिए, प्लस उनका सम चाहिए। समेशन मतलब सम चाहिए। f मेरे पास है, m नहीं है। m निकालने के लिए क्या करूंगी? m मीन्स मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 over 2 दैट इज 5। ये मैं बता रही हूँ, बच्चे इतने हमारे एक्टिव हो चुके होते हैं और डायरेक्ट मिड वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज 15, 25, 35 एंड 45। ये आपके पास मिड वैल्यू आ गई है। मैंने कैलकुलेशन बताई है कैसे करना है। सपोज कई बार होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हमें बाय चांस मजबूरी में कोई थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। तो उस थ्योरी के लिए आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रॉपर मेथड पता होनी चाहिए, क्यों किया, कैसे किया, वो सारे साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब एफ एम निकाल सकते हैं, एफ मल्टीप्लाइड बाय एम, एफ एम निकाल रहे हैं। देखो जरा, थोड़ा सा लाइट की पड़ रही, थोड़ी सी एफ एम लिखा मैंने वो, ठीक है। एफ एम निकाल रहे हैं, 5 5 25। हम सबके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, अगर आप उसमें कर सकते हो तो वैसे कर लो। 12 into 15 कैलकुलेट करो जरा एक बार, हरी आप। 12 into 15 दैट इज 180,
14 into 25, 14 into 25 that is 350, ये भी 350, 8 into 45, 8 into 45 ये बना 360। मुझे इसका टोटल लेना है 360 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 180 प्लस 25, ये बना 1265। बिल्कुल साथ साथ करते जाना, कई बार मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि गलत हो नहीं सकती, आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाओगे। अब मेरे पास समेशन ऑफ एफ एम आ गया है, समेशन ऑफ एफ 49 रहा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा 1265 डिवाइड बाय 49 लिख रहे हो, ठीक है, पर यहाँ मीन जरूर लिखो, टीचर इसके भी मार्क्स काट लेती है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज चलो। 1265 डिवाइडेड बाय 49 ये मेरे पास आया 25.816। 3 प्लेसेस तक निकालना है इसको, ठीक है। अगर 6 जैसे तो आ रहा है 25.8163, मैंने 3 से वो 5 से कम है, राउंड ऑफ नहीं किया, वहां पर होता 8167, तो मैं यहाँ उसको 7 कर देती, ठीक है। आपने पूरा लास्ट थर्ड फिगर तक आपने उसको क्या है राउंड ऑफ करके देना है। ये है आपका कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने सिंपली क्या किया है, एफएम निकाला है। देखो स्टैट्स जो और मैथ्स ये ऐसी चीजें हैं, इसको हम ना सिर्फ इसका एक ही पैटर्न है कि हमें इसको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। और फॉर्मूलाज मैं हमेशा कहती हूँ, फॉर्मूलाज याद करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जब भी जितने भी क्वेश्चन करते हो, चाहे रफ में कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला हर क्वेश्चन के साथ लिखो। बार बार लिखते जाओगे तो आपको क्या होगा कि आपके हाथ से क्वेश्चन निकलेंगे, बार बार वो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है, मैं पहले भी प्लस 2 में कहती थी आई कैप्चरिंग। अगर कोई बंदा आंखों से फोटो खींच सकता है ना, जैसे मैंने कोई पिक्चर देखी है, मैं उसको देखती जा रही हूँ, फिर मैं आंख बंद करके देखती हूँ, तो मुझे वो चीज याद रह जाती है और वो कंटिन्यू रहती है। तो मैं क्या उस तब ये फॉर्मूला भी फिट हो सकता है कि आप आई कैप्चरिंग के थ्रू फॉर्मूलाज लर्न कर लो। लेकिन वो कुछ चीजें आप आई कैप्चर कर सकते हो। जब 100% चीजें फॉर्मूलाज बेस्ड हों तो उसके लिए हमारे को प्रॉपर हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब ये तो था मेरा ये क्या फॉर्मूला था, दैट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब मेरे पास है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मैंने पहले कहा था शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ। यानी कि मेरे पास फॉर्मूला था a प्लस समेशन ऑफ एफ डी ओवर समेशन ऑफ एफ। कुछ नहीं करना, अज्यूम्ड मीन अपनी मर्जी से लेना है, एफ और डी निकालना है। हल्का सा मैं डी को एक्सप्लेन कर दूं, डी मीन्स एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब जो आपका एक्स है, यहां पर एक्स की जगह मैं बात कर रही हूं एम, क्योंकि मिड ले रखी है। जो एम है, एम में से अज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे। थोड़ा सा बोल्ड लिख देती हूँ तो आपको वहां पर विजिबल हो जाएगा, ठीक है, एम माइनस ए। अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करके बता रही हूं, मुझे एफ एम नहीं चाहिए, मैंने वो कॉलम अपना रब कर दिया है। अब मेरे पास एम है, एम में से हम a माइनस करेंगे, m माइनस ए, तो मेरे पास d आ जाएगा। m माइनस ए करेंगे तो मेरे पास d आ जाएगा। तो m मेरे पास ये दे रखा है। मैंने क्या किया, बेस्ट वे मेथड लिया, मैंने 25 को मैंने अज्यूम्ड मीन ले लिया। -20, -10, 0, 10 एंड 20, ये d आ गया। मुझे d नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एफ डी। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, आप सबको पता है। एफ डी, ये एफ है और ये डी है। एफ डी 5 इंटू -20। अब आपकी तो देखो मेरे पास बोर्ड है, आपकी है कॉपी छोटी, तो आप ऐसे फिंगर रखकर उस कॉलम को पकड़ के चलोगे ताकि वो कॉलम हिले ना। ये क्यों कह रही हूं, अभी तो देखो एक आधा कॉलम है, जब डिस्पर्शन आएगा, जब कोरिलेशन आएगा, जब स्क्यूनेस आएगा, उसमें आपके कॉलम्स 3-4 होंगे बीच में, तो आपको फिंगर रखे ही समझना पड़ेगा अभी कौन सा कॉलम मैंने पकड़ रखा है। अगर आप कहो कि नहीं क्या फिंगर रखने से मैम अच्छा लगता है, ये वैसा है,
डजेंट मैटर क्या है, आपको मार्क्स चाहिए, आपका अपना पैटर्न है, आपने कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब एफ डी मल्टीप्लाई कर रही हूं, 5 इंटू -20 -100, 10 इंटू 12 -10 and 12 दैट इज -120, 14 इंटू 0 0, 100 और ये 160। अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे मैम हमें तो अब कैलकुलेटर की आदत पड़ गई है। यस यू कैन, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो एक बार दिमागी तौर पे कर लो, फिर अगर शक पड़ रहा है, जैसे मेरे को पता है 2 8 16 होता है, तो मैं उस पर कैलकुलेट करके नहीं चेक करूंगी। हाँ, इसका एडिशन कर सकते हो। देखो अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 120 160 में से 120 माइनस करोगे तो ये बनेगा +40। अगर चेक करना है तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूं। फॉर्मूला क्या है मीन का, अज्यूम्ड मीन कितना लिया था 25, सिग्मा एफ डी कितना है दैट इज +40 ओवर 49। अब इसको सॉल्व करो जरा, मैं क्या करती हूँ, हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है, 40 ओवर 49 ये आया मेरे पास 8.16 यानी कि 25 प्लस 0.816, और ये आपने ये स्टेप करके दिखाना है, फिर लिखोगे 25.816 इज माय आंसर। ये पैटर्न होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होगी। आगे जब हम डिस्पर्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब भी मैं बोलूंगी स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। मैथ्स में हमेशा स्टेप मार्किंग चलती है, स्टैट्स में हमेशा स्टेप मार्किंग चलती है। एक भी स्टेप मिसिंग हो गया तो मुश्किल हो जाए। हाँ, प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्टेप्स मिस कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिपरेशन में बार बार बोल रही हूँ फॉर्मूला जरूर लिखना। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे आपके लिए उतना बढ़िया होगा। स्टैट सबसे इजीएस्ट पार्ट है मैथ्स का, अगर कोई करना चाहे। ठीक है, बहुत इजीएस्ट पार्ट है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके लिए बहुत बेटरमेंट हो। ये तो था मेरा शॉर्टकट मेथड। पारस आपने ज्वाइन किया अभी, बट समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला, बोलो। यस मैम। मुस्कान, Yes, ma'am. शुभम, क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये चीजें बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है, ये तो था मेरा शॉर्टकट मेथड, अब मैं बात कर रही हूं मेरा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है देखो जरा। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश ओवर समेशन ऑफ एफ इंटू सी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन हम ले चुके हैं, उससे डी हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए डी डैश। डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डी ओवर सी। सी का मतलब है यहां कॉमन फैक्टर। अब राहुल देखना जरा, यहां पर मैंने सी लिया है 10, अब सी ये वाला 10 और इसका इंटरवल का 10 ये भी इक्वल आ रहा है, लेकिन मैंने उसको देखकर नहीं लिया, मैंने लिया है जो मेरे इस पार्ट को इक्वली डिवाइड कर सकता है, वो मेरा कॉमन फैक्टर है। ठीक है राहुल, ठीक बोल रही हूँ, बोलो। राहुल बैठे हो कि चले गए? तो 7 ही बजे हैं, बोलो। am I ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही काजल आपको? Yes, ma'am. चलो अब देखो क्या है, c कॉमन फैक्टर है, 10 से डिवाइड करेंगे -2 -1 0 1 2, d डैश आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डी डैश। अब कॉलम दूर हो गया है, एफ डी डैश। 5 -2 -10, 12 को -1 से किया तो 12, 0 10 इंटू 1 10, 8 इंटू 2 16। अब इसको देखो जरा, अब भी आपका क्या आएगा, 10 से 10 माइनस हो गया, ये आपका प्लस का 4 आ गया 4। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं, थोड़ा नीचे लेके जा रही हूं ताकि इसमें सारा हॉच पॉच ना हो जाए। देखो इसमें क्या है, मेरे पास फॉर्मूला क्या था मीन का, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश ओवर समेशन ऑफ एफ इंटू सी। ठीक है,
अगर मैं इसको फिट करूं तो फिट करेंगे कैसे आएगा, ए कितना है मेरे पास, ए कितना है मेरे पास 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है 4/49 इंटू 10। अगर मैं यही बात करूं 25 प्लस 40/49, 25 प्लस 0.816, वो 25.816। देखो तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों से एक ही आंसर आएगा। लेकिन पेपर में क्या करना है, पेपर में जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि डायरेक्ट से करो या शॉर्टकट से करो, तब डायरेक्ट शॉर्टकट से करना है, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर योर स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, क्लियर है। अब इस तरह से मैंने कल तक करवाया था, ये मैंने आपको आज क्लियर कर दिया कि मैंने कल क्या क्या करवाया था। दूसरी बात, आज मैंने एक एडिशन की है कि मैंने आपको सीरीज को कन्वर्ट करके दिखाया है, सीरीज कन्वर्ट कैसे होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे रही हूं, आप मेरे सामने बैठकर करोगे। वो क्वेश्चन क्या है, मोर दी तो लेस देन थी ना, पहले मोर देन सीरीज दूंगी, उस मोर देन सीरीज को आपने नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, एक बार देखते हैं। देखो क्या है, मोर देन सीरीज क्या दे रखी मेरे पास, दे रखा मेरे पास मोर देन 0, more than 0, more than 2, more than 4, more than 6, more than 8। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं मेरे पास, इसमें भी ये CF अवेलेबल होती है। इसमें क्या है 30, 28, 24, 18 एंड 10 ये दे रखा है। इसमें देखो करना क्या है, इसमें क्या करना है, पहली बात है मोर देन सीरीज में जो सीरीज है वो ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है और उसका टोटल ऊपर शो होता है। लेस देन में नीचे शो होता है, मोर देन में वो ऊपर शो होता है। इसको अब मैं क्या करूंगी, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करूंगी, मोर देन 0 और डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2 का, यानी कि मोर देन 0, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10। मोर देन 10 मतलब 8 to 10। इसका अब मैं f निकालूंगी तो माइनस हम नीचे से करते जाएंगे, 10 minus 0 10, 18 minus 10 that is 8, 24 minus 18 that is 6, 28 minus 24 that is 4, 30 minus 28 that is 2। लिखेंगे कैसे, देखो जरा, अगर मैं इसको नॉर्मली लिखना है, हमने माइनस करके दिखाया, मैंने आपको दिखाया है 10, 8, 6, 4 एंड 2। अब इसका मुझे इस क्वेश्चन का स्टेप डेविएशन मेथड से जरा क्वेश्चन निकाल कर दो, इसका मीन कितना आएगा। हरी आप सभी करो, मैं कैमरा ऑन करवा दूंगी, मैं करो जरा हरी आप। मिड वैल्यू लेनी है इसकी, मिड वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, यानी कि दिमाग में आ गया 1 3 5 7 9। एक दो निकाल के देख लो, डिफरेंस जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना चलते जाओ। हरी आप जरा करो जरा इसको क्वेश्चन सॉल्व। हरी आप अज्यूम्ड मीन वो लेना जो आपके लिए बेटरमेंट हो। अज्यूम्ड मीन 5 लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, जो आप लोग गलती होने चांसेस कम हो जाएंगे। हरी अब करो जरा, मैं चेक करती हूँ, लिखो क्वेश्चन।
कॉमन वेक्टर क्या लिया? शुभम, कॉमन Done, वेक्टर क्या ma'am. लिया बेटा आपने? शुभम, कॉमन वेक्टर क्या लिया? 2 2 यार 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा सबने। काजल, कॉमन वेक्टर क्या लिया? काजल, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, 2. वेरी गुड, 2 लिया। पारस, एफ डी डैश का समेशन क्या आ रहा है? 20. 20, वेरी गुड। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी, 5 प्लस 20 ओवर 30 इंटू 2। 6.33 आ गया। बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, किसकी आवाज आ रही थी? 6.33, ma'am. नो, 6.33। 33 नहीं बोलते हम। ठीक है काजल? ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलो। बहुत इजी था क्वेश्चन, Yes, ma'am. अर्लियर आप कर चुके हो। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें आपको लगे कि हाँ बहुत बड़ी बात करवा दी मैंने। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज करवाऊंगी, ओपन एंड सीरीज, फिर मिसिंग करवाती हूँ मैं। ठीक है, एक बार मिसिंग भी हो जाए तो मेरा ये टॉपिक क्लियर। अच्छा, 11 क्वेश्चन में से मिसिंग वाले प्रॉब्लम, मिसिंग तो मैंने करवाना, बाकी किसी में प्रॉब्लम है? बोलो। 11th क्वेश्चन, एक 11th में प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने भी टॉपिक नहीं करवाया, ये एक मिसिंग नहीं करवाया। कोई ऐसा जिसके क्वेश्चंस ना निकले हों। अब आपके लिए देखो टाइम क्या है, कल भी आपकी हॉलीडे है, सैटरडे आपकी क्लास होगी। अच्छा, सैटरडे मॉर्निंग क्लास ले सकते हैं हम? बोलो। सैटरडे Yes, ma'am. कोई कॉलेज वगैरह में क्लासेस कितने बजे तक होती है, पहले मुझे ये बताओ। Saturday holiday है. हॉलीडे है सबकी? No, ma'am. मुस्कान ने बोला नहीं है। क्यों मुस्कान, कहाँ, कुछ छुट्टी नहीं है कॉलेज में? No, ma'am. कितने बजे क्लास होती है कॉलेज, क्या क्या स्केड्यूल है आपका? Ma'am, 8:30 to 3. अच्छा, चलो देखते हैं, फिर वही टाइम होगा। मैं सोची सुबह करवा दूं, चलो कोई बात नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक आपको ओपन एंड सीरीज दे रखी होगी, एक वो क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद कराऊंगी मिसिंग। मिसिंग भी बहुत इजी है, बड़े ध्यान से करना, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे है मिसिंग का। देखो जरा, अब मैं करवा रही हूँ आपको सबसे पहले ओपन एंड सीरीज, जिसके एंड्स ओपन होते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब आपको सिर्फ सीरीज कन्वर्ट करना सिखाऊंगी, क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हो। मेरे पास दे रखा है ओपन एंड सीरीज। सपोज ओपन एंड सीरीज बोलते किसको हैं? जिसके शुरू वाली एक क्लास इंटरवल और लास्ट वाला क्लास इंटरवल, इनकी सीरीज के एंड्स ओपन होते हैं, हमें पता नहीं होता कहां से शुरू हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात, यहाँ पर आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, वो है बिलो 30, फिर है 30 to 40, फिर है 40 to 50, फिर है 50 to 60, फिर है 60 to 70, फिर है नेक्स्ट अबव 70। ये दे रखा है मेरे पास। ठीक है, ये दे रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन सीरीज से जज करूंगी कि इनका डिफरेंस क्या है। 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं ये अज्यूम करूंगी ये ऊपर 0 to 30 है और नीचे 70 to 80 है। बाकी सेम हो जाएगा, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 7, सॉरी 20 to 30, 10 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इनकी मिड वैल्यूज लेंगे और क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो लास्ट इंटरवल चल रहा है क्लास इंटरवल, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बांट लेंगे। बाकी क्वेश्चन सारा सेम है, घबराना नहीं है कि मैम बिलो देखा था तो क्या आ गया। बीच का देखो, बीच का
ठीक है। अब कई बार होता है, एक और क्वेश्चन बोलती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लास इंटरवल्स ऐसे दे रखे हों, सपोज 40 to 50, फिर दे दिया या ऐसे दिया हो 20 to 30, 50 to 70, 70 to 90 एंड 90 to 100 ऐसे दे दिया हो। बाकी सारे 10-10 चल रहे हो, बीच में ये दो हीरो आ गए 20-20 वाले। कुछ नहीं करना, इसकी 99.9% जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती होगी। एग्जांपल लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 5, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मैं क्या करूंगी, इसको ब्रेक करूंगी 50 to 60 फ्रीक्वेंसी 4, 6 to 70 दैट इज फ्रीक्वेंसी 4। लिखूंगी कैसे देखो जरा, यहां लिखकर दिखा रही हूँ 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, फिर 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। सारा 10-10 में कर लिया मैंने। फिर क्या करूंगी मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगी 2, 4, 6। अब 8 फ्रीक्वेंसी 50 to 70 की थी, 4 डिवाइड कर दिए। ऐसे ही 70 to 90 की 10 फ्रीक्वेंसी थी, 5 डिवाइड कर दिए, 90 to 10 105। यानी कि मैंने इसको यूं ब्रेक कर दिया, ये 10 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा, मैंने इसको इक्वलाइज कर दिया। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व आ सकते हैं कि आपको दो क्लास इंटरवल मजेदार दे रखे होंगे, बीच आपको ठीक करना होगा। कोई कुछ नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो, 99.99% होगा कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 होती होगी। कई बार ये 3 इंटरवल्स में भी आ सकते हैं, तो उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 4 इंटरवल्स में आएंगे 4 कर देंगे। ये तो +2 लेवल तक था। इसके बाद 5 की फ्रीक्वेंसी बीकॉम में आ सकती है, उसको भी आप डिवाइड बाय 5 करोगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उस टाइम ब्रेन लगेगा कि हमारे किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जिसने क्लास अच्छे से अटेंड कर रखी होगी ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने फ्रीक्वेंसी को कैसे हैंडल करना है, क्लास इंटरवल को कैसे हैंडल करना है, ये किस तरह होगा, ये सब अच्छे से सुना होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये हो गया। एक मैं मिसिंग करवा देती हूँ, मिसिंग क्वेश्चन है आपका, वो सॉल्व करते हैं। देखो जरा कैसे। देखो मिसिंग कैसे करना है। मिसिंग मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। मिसिंग दो तरह से हो सकता है, मिसिंग आपको एक्स में मिसिंग हो सकता है, मिसिंग आपको एफ में भी मिसिंग हो सकता है। वो कैसे करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला में फिट करना है, एक चीज मिसिंग होगी उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे करोगे। मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। मेरे पास ये अवेलेबल है। एफ अवेलेबल है। एफ कैसे निकालेंगे हम, एफ दे रखी मेरे पास 5, 3, 4, 40 to 50 की अवेलेबल नहीं है, मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। एक्स, इसकी 2, इसकी 6, इसकी 3। ठीक है। अब उन्होंने मुझे क्वेश्चन क्या दिया, कहते हैं कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी हुज दिस सीरीज हुज मीन इज 52। मुझे मीन दे रखा है, एन भी नहीं दे रखा। अब मैंने क्या करना है, सिंपली मैं क्या करती हूं, पहले मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू क्या निकलेगी इनकी, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75 निकल आई। ठीक है। अब मैं एफ एम निकालूंगी। एफ एम निकलेगा। एफ एम क्या है, 15, 5, 75, ये भी 75, ये 140, ये 45x, ये 110, 65 इंटू 6 करो जरा, 360 प्लस 30, 390 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 390 और 13 इंटू 75, 975। अब इसको ऐड करो जरा। ऐड इस तरह से करेंगे हम कि x की वैल्यू 45 प्लस x अलग से लिखेंगे।
ऐड करो 75 75 75 75 150 150 प्लस 140 ये बना 290 290 प्लस 110 ये बना 400 प्लस 390 प्लस 975 ये बना 1765 प्लस ये अलग से फैमिली में था इसलिए प्लस 45 है। जैसे हम 6th 7th में हम अपने अलजेब्रा वगैरह करते थे वही सिस्टम है। अब इसका ऐड कर लो फ्रीक्वेंसी, ये बनती है 4 5 8 12 12 और 8 20 33 प्लस एक्स, ये आ गया। अब 2x फॉर्म में है। अगर मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊं, फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट मेथड लगेगा, समेशन ऑफ एफ एम ओवर समेशन ऑफ एफ। एफ एम कितना है, मीन कितना दे रखा है पहले 52 इज इक्वल्स टू 1765 प्लस 45x ओवर समेशन ऑफ एफ क्या दे रखा है 33 प्लस x। सॉल्व कर सकते हो इसको, वहां जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हो। करो जरा इसको आंसर, x की वैल्यू निकालो जरा एक बार, हरी आप कैलकुलेट करो जरा इसको, करो जरा कैलकुलेट, फिर मैं पूछती हूँ क्या आया आंसर। और कॉपी खुलवा लूंगी मैंने पहले बता दिया, कॉपी पे करना जरा प्रॉपर अच्छे से, कॉपी ओपन करवा लूंगी कैमरा में। काजल क्या आया आंसर, काजल 7 7, पारस हम 7 7। क्लियर हो जाएगा कैसे नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये वही कैलकुलेशन है। देखो अब ये तो था मिसिंग जब मेरे पास एफ में मिसिंग था। अब मैं बात करूंगी जहां पर आपको एक्स फॉर्म में आपके पास मिसिंग होगा, वो हम कैसे करेंगे, इसको रब कर रही हूँ जरा एक बार मैं आपके पीछे बैक एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चन है, एक बार वो डील करते हैं फिर आगे चलेंगे हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं आपके पास, 10th एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। वेजेस दे रखे हैं 110 112 113 117, इसको ले लिया x जो नहीं गिवन है x, 125 128 एंड 130। f दे रखा है f 25 17 13 15 14 8 6 एंड 2। ठीक है, उसने क्या दे रखा है देखो जरा, उसने बोला फाइंड द मिसिंग वैल्यू व्हेन मीन इज 115.86। अब मीन अवेलेबल है, क्या मैं एफ का टोटल निकाल सकती हूँ, एफ का टोटल निकल सकता है, देखो जरा निकाल जरा, 2 प्लस 6 8 8 16 16 प्लस 14 30 30 45 45 प्लस 30 75 75 प्लस 25 दैट इज 100। ठीक है, एक बार चेक करो गलत तो नहीं किया मैंने। यस मैम। ठीक है, मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैंने +2 में पढ़ानी होती है, इसलिए मैं कोशिश करती कैलकुलेटर नया यूज करूँ। गलती मेरे से भी हो सकती है, आप ठीक कर देना कि मैम आप गलत हो कहीं पर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है मीन का, ये एक्स एफ दे रखा है, फॉर्मूला क्या है मीन का, जरा मीन का फॉर्मूला क्या है, 1 मिनट जस्ट 1 मिनट।
मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन बार एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। अब एफ एक्स लिया मैंने क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज थी। फॉर्मूला सही लिखना, नहीं लिखोगे एफ एम यहां कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज में अगर आप एफ एक्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जो जिसका फॉर्मूला जिसको अलॉटेड है आप वही लिखोगे। अब एफ एक्स निकाल रही हूँ 110 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज 2750। एफ एक्स निकाल रही हूँ 2750। 112 इंटू 17 दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 17 1904। 113 इंटू 13 1469। 117 इंटू 15 1755। 14x, ठीक है। 125 इंटू 8 दैट इज 1000। 128 इंटू 6 768। 130 इंटू 2 दैट इज 260। इसको जरा ऐड करो, प्लस 14x मैंने साइड पे कर दिया, प्लस 14 9906 क्या आया? 9906 एक मिनट। 768 प्लस 1000 प्लस 1755 प्लस 1469 प्लस 1904 प्लस 2750 9906 का Yes, यही ma'am. आ रहा है। यस मैम। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाएं, इस पे फिट करें जरा एक बार। सिग्मा एफ एक्स कितना है? मीन कितना दे रखा है मेरे को? 115.86। 115.86 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 9906 प्लस 14x डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये बना 115 यानी कि 11,586। इसे मत करो सॉल्व जरा, इसको जरा, ये कैलकुलेशन नहीं करूंगी मैं। करो हरी, आप बताओ क्या आ रहा है ये। मैम 120। एक मिनट। क्या आंसर आ रहा है? 120 आ रहा है आंसर, बोलो। यस मैम। शुभम आपका आ रहा है? आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? यस मैम। आ रहा है अच्छे से? यस। देखो अब क्या है कि हमारे पास जो इसमें एक्स था वो भी निकाल, कुछ नहीं करना, जहां मर्जी हो उसको एक्स लेट करो, बाकी फॉर्मूला वैसे फिट करो, आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका जिसमें उसने क्या दे रखा है, सिर्फ हल्का सॉल्व करूंगी, बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन है आपका, लास्ट एग्जांपल दे रखी है, उसने एक नंबर ऑफ स्कूल्स दे रखे हैं और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब वो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी इसकी निकालनी है? इसका भी एक फंडा बताती हूँ, कभी भी आपको गलती नहीं होगी। हमेशा फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में 10 ईयर लास्ट 10 ईयर चेक करोगे तो आपके पेपर में ये चीजें आई हुई हैं। मैं आपको हल्की सी गाइडेंस दे देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, देखो जरा, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है मार्क्स ऑब्टेन। पहली बात तो ये, इसने सीरीज दे रखी है ओपन एंडेड। फर्स्ट दे रखा है मोर देन 35, फिर 30 to 35, 25 to 30, फिर 20 to 25, फिर 15 to 20 एंड लेस देन 15।
एफ नहीं मेरे को पता। अब मुझे एफ कैसे पता लगेगी? अगर मैं समझूं कि नंबर ऑफ स्कूल्स ही मेरी एफ है तो मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम उससे ऊपर करेंगे तो उसने क्या बोला, लाइन पूरी पढ़ रही हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द मीन मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। पहली बात यहां आ गई, मैंने पकड़ ली ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 50 स्कूल्स। जो स्कूल मेरे पास दे रखे हैं 7, 10, 15, 9, 5, 4, जो इसका टोटल है 50। इस 50 स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं उन सबका चाहिए, तो मुझे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो मेरी एफ आएगी, एफ। ठीक है, समझ आ रही है क्या बोलना चाह रही हूँ? क्वेश्चन को समझना है, पहले तो सीरीज सीधी लिखो। ओपन एंडेड है, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता चुकी हूँ। फर्क क्या है कि मैंने चेक करना है क्वेश्चन ऊपर बोला क्या कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्कूल्स, ऑल स्कूल ना लेते तो 50 स्कूल ले लिए, मैंने इसको ऐड करा, देखा 50 आ रहे हैं। 50 के हर स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्कूल 7 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास पर? दैट इज 200। यानी कि जो मेरे पास जो आपकी बचेगी वो क्या है, मेरी क्या आएगी? दैट इज माय फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय योर एवरेज स्कूल्स। ये सारा जो टोटलिटी है वो वैसे मल्टीप्लाई करके आएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर उसको सॉल्व करो। एफ आ गई, एम निकाल लोगे, फॉर्मूला वही सेम है, समेशन ऑफ एफ एम ओवर समेशन ऑफ एफ, या आपने स्टेप डेविएशन लेना है तो आपका फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश ओवर समेशन ऑफ एफ इंटू सी। कोई कुछ कह रहा है बीच में? बोलो। मैम ये समझ नहीं आया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करना है, एक बार दोबारा क्यों करना है? सुनो सुनो, बड़े ध्यान सुनो दोबारा से। इलस्ट्रेशन आपने एक बार खोलो जरा, उसमें उसने क्या लिखा है, ऊपर क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 50 स्कूल्स इन अ सिटी। जो ये 50 स्कूल्स हैं, पर स्कूल में कितने बच्चे हैं, उसने यहाँ स्कूल्स की एवरेज नहीं ली है, वो चाह रहा है ऑल स्टूडेंट्स की मिले। तो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स कितने होंगे? जितने मेरे को स्टूडेंट्स पर स्कूल अवेलेबल हैं। जैसे 7 स्कूल्स हैं तो मेरे पास इसमें क्या अवेलेबल हुआ? 200। उल्टा चल रही है, मैं पहले सीरीज को सीधी करना पड़ेगा। 200, फिर है मेरे पास 250, 300, एक सेकेंड, 250, 300, 200, 150 और 100। अब उसने क्या बोला कि टोटल स्टूडेंट्स चाहिए, चाहे वो कितने भी स्कूल हो। मेरे पास जो मोर देन 35 से लेके 40 तक जो स्कूल्स थे वो 7 थे। पर स्कूल 200 बच्चा है, यानी कि 1400 बच्चा सिर्फ 35 to 40 में डील कर रहा है। अब 1400 बच्चा मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑल स्टूडेंट्स की बात की है। ऑल स्टूडेंट्स कहां से आएंगे? नंबर ऑफ स्कूल्स इनटू योर एवरेज स्टूडेंट्स, भी कितने उस स्कूल के एवरेज स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन का पर्पस क्या है? जो नॉर्मली हम एवरेजेस निकालते हैं ना, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ, वो उसने पर स्कूल दी है। अब मैंने पर स्कूल नहीं लेना, मेरे पास अब बीकॉम लेवल आ गया है तो मेरे पास पर स्कूल 7 से मल्टीप्लाई की, 7 स्कूल इसके, 10 स्कूल इस कैटेगरी में, 15 स्कूल इस कैटेगरी में, तो 15 स्कूल के 300 बच्चे, 4500 बच्चा, 4500 बच्चा मेरा इस 2530 में आ रहा है। मैंने अब सिंपली 1-2 स्कूल्स की बात नहीं कर रही, मैं पूरे रीजन के जितने स्कूल्स हैं, चंडीगढ़ रीजन में जितने स्कूल्स हैं उन सब की बात कर रही हूँ। और समझ में आया राहुल मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? यस मैम। ठीक है, बड़े ध्यान से पूछ लो, क्वेश्चन बेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो कि हम कॉलेज में हो गए तो पूछ नहीं सकते, बिल्कुल पूछो कि मैम समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल, क्योंकि यही चीज आपकी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि 99% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लस 2 का क्वेश्चन डालना हो तो प्लस 2 में रिपीट करवा सकते थे। अब क्वेश्चन की टेक्निकलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा एक वास्ट। जब मास्टर्स करोगे तो इसका एक और लेवल हाई हो जाएगा, समझ रहे हो? कहने का पर्पस ये है कि मैंने क्या करना है, इसको पूरे को मैनेज करना है। बात दोबारा से बोल रही हूँ, मैंने ऑल स्टूडेंट्स लेने हैं ऑफ ऑल स्कूल्स एक रीजन में। अब यहाँ एक सेक्टर की बात नहीं हो रही,
पूरे चंडीगढ़ रीजन में अम्बाला में सब कुछ चंडीगढ़ रीजन में आ जाएगा, उस रीजन में कितने स्कूल्स हैं, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो मेरी एफ आएगी, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो इजी हो जाएगा। आपकी एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है और मैं उसको भी बता दूं, उसने क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द सैलरी पेड बाय 15 फर्म्स। अब फर्म नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है 15, और उसमें मेरे को निकालनी क्या है, एवरेज सैलरी पेड इन होल इंडस्ट्री। अब यहाँ मैक्रो लेवल आ गया है, ऑल इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स हैं, दैट इज 15 फर्म्स, तो पर फर्म कितने बंदे 100 to 150 में आ रहे हैं, 150 to 200 में आ रहे हैं। एक बार मैं इसको बोर्ड पे कर देती हूँ, बाकी आप मीन निकाल सकते हो। जस्ट 1 मिनट। देखो कैसे है ये, इसमें कैसे है, मेरे पास दे रखा है सैलरी ग्रुप दे रखा है, सैलरी ग्रुप दे रखा है मेरे पास 110 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, ये मेरे पास दे रखा है। अब नंबर ऑफ फर्म्स दे रखी है, पर मुझे क्या चाहिए, सारी इंडस्ट्री जितने लोग हैं, सारी इंडस्ट्री के, उसमें क्या क्या आ गया, इसमें अगर नंबर ऑफ फर्म्स करूं 2 4 3 2 4, ठीक है। अगर यहां पर 15 फर्म्स ना भी लिखा होता तब भी आपको इसका ऑल का ही लेना था। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, एवरेज एम्प्लॉइज कितने हैं इसके, दैट इज 10 20 40 20 एंड 10। जो एफ निकलेगी, जो मुझे जिसकी कैलकुलेशन करनी है, वो होगा 10 2s are 20, ये 80, ये 120, ये 40, ये 40। अब ये मेरी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 40 40 80 200 200 और 100, दैट इज 300। यानी कि मुझे 300 लोग मेरे एक इंडस्ट्री में इंडल्ज हैं। यहां पर उसने किया क्या है, माइक्रो लेवल से आपको मैक्रो लेवल पर लेकर गया है, ठीक है। वो ये चाहता है कि आप इंडिविजुअल फर्म की बात मत करो, आप टोटलिटी में लो कि इस इंटरवल में टोटल इंडस्ट्री में कितने बंदे फॉल कर रहे हैं, कितने बंदे सैलरियां ले रहे हैं। तो वो मेरी फ्रीक्वेंसी, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एम निकाल लोगे, फॉर्मूला आपका सेम है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश ओवर समेशन ऑफ एफ इंटू सी या आई, जो आपका मन है वो ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नो मैम। ठीक है, क्लियर है, आगे चल सकते हैं हम। आज मैंने एक कंबाइंड मीन करवाना है, आज मैंने एक इनकरेक्ट करेक्शन भी करवा देना है, ठीक है। ये 2 टॉपिक आज मैंने और कंप्लीट करवाने हैं। देखो, कंबाइंड मीन करोगे तो आगे आपकी 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होगी, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू लोगे तो आपकी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होगी। 10 क्वेश्चन तो ये करने हैं। अच्छा, ऐसा है, अपने आप मेरे को क्वेश्चन भेजोगे कि मैं स्पेशली कभी भी रैंडमली पकड़ लूं किसी को, क्वेश्चन सारे कॉपी पे करना, कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ना मत। अगर मन करे तो एग्जांपल्स भी गो थ्रू होना। थोड़ी सी एग्जांपल, थोड़ी सी मैं बात कर दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले ना थोड़े से आलसी होते हैं, ठीक है। वो 90% पेपर एग्जाम्पल में से डाल के उठाते हैं, एग्जाम्पल में से ही डालते हैं। एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मैं एग्जाम्पल पे बहुत स्ट्रेस दे रही हूँ। मैं अपनी बार एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे बीकॉम का एक पेपर आया था, उसमें 99% सारी एग्जाम्पल्स थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, सारी एग्जाम्पल कट कॉपी पेस्ट करके। जो बच्चे एग्जाम्पल छोड़ जाते हैं उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्क्स कम आएंगे। सोच के चलना कि मैंने एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने, प्लस जो कोई बुक दे रखी है उसके पीछे के सैंपल पेपर बाय हैंड करके जाना, उसमें से भी कवर पेपर एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट आ जाता है। चलो, अब मैं करवा रही हूं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड मीन पहले होता क्या है, मैं 2 क्लासेस 2 फर्म्स 2 इंडस्ट्रीज का मीन भी एवरेज भी निकाल सकती हूँ, उसे हम बोलते हैं आपका कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लर्न करना सबसे आसान है। मैं उसको डिनोट करूंगी कंबाइंड मीन को 1 and 2। यहाँ इसको हम 12 नहीं बोलेंगे, कंबाइंड मीन बोलेंगे 1 क्लास एंड 2nd क्लास, 1st क्लास एंड
सेकंड क्लास। इसका फॉर्मूला क्या है? n1 मीन वन प्लस n2 मीन टू ओवर n1 प्लस n2। कुछ भी नहीं दे रखा, इसी को ब्रेक किया है, n1 मीन वन प्लस n2 मीन टू ओवर n1 प्लस n2। ये 2 क्लासेस का है। अगर आपको 3 क्लासेस का दे रखा है 3, तो वैसे ही होगा n1 मीन वन प्लस n2 मीन टू प्लस n3 मीन 3 ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। अब ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कंबाइंड मीन निकालो और फॉर्मूला फिट कर दो, ठीक है, हो जाएगा। कई बार कंबाइंड मीन दे रखा होगा, n1 n2 निकालना होगा या किसी एक का मीन निकालना होगा। वो तो निकाल सकते हो एक्स फिल करके, जैसे मैंने बेसिक फ्रीक्वेंसी निकाली है। +2 तक तो सिंपल आता था कंबाइंड मीन निकालो। अब हम बीकॉम में हो गए हैं तो ये चीज ये गिवन कर देंगे, कोई कहेंगे इसमें से एक लेट करो और निकालो, ठीक है। इसे जब मैं टेस्ट दूंगी, मैं पहले बोल रही हूँ, मेरी मर्जी होगी मैं क्या करना है मैंने। और बता दी मेरा पेपर वैसे भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अगर क्वेश्चन कर सको तो मैनेज कर सकते हो। मुस्कान, याद है कि भूल गए हो? Yes, ma'am. ठीक है ना, इसीलिए कहने का पर्पज ये है। वो तो थी थ्योरी, थ्योरी में एक आधी ट्विस्ट डाल सकते हो, इसमें मैंने एक आधी लैंग्वेज हिला देनी है और पूरा क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्लीज थॉरोली पढ़ना मेरे टेस्ट के लिए, थॉरोली अच्छे से पढ़ना, ताकि क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल में मेरे जो आर्म्स हैं बहुत ज्यादा खुल जाएंगी। थ्योरी में हम थोड़े कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास, हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड खुल सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ट्रिकी डाल सकते हैं। ये पेपर पूरे मेरे बादशाह पे होगा और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पढ़ रही हूँ। द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स in a factory is 61 centimeters and mean height of 35 female workers in the same factory is 58 centimeter. Find the combined mean. देखो मैं लिखना चाहूंगी, लिखूंगी पहले। N1 यानी कि जो मेल्स हैं वो 25 हैं और उसका मीन वन दे रखा है, दैट इज 61 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही N2 दे रखा है, दैट इज 35, ठीक है। और मेरे पास मीन हाइट दे रखी है, मीन 2 दे रखा है, दैट इज 58 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब कंबाइंड में निकालने को बोला है, मीन 1 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 ओवर N1 प्लस N2। फॉर्मूला फिट करेंगे। N1 कितना है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 61 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 58 ओवर 25 प्लस 35। सॉल्व करो जरा इसको, जरा हरी आप। 25 इंटू 61 325 होना चाहिए मेरे ख्याल से, सॉरी 1525। एक सेकंड, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? 1525 हाँ 1525 प्लस 35 इंटू 58 2030 ओवर 60। करो जरा इसको, 2030 प्लस 1525 डिवाइडेड बाय 60, ये एवरेज सेंटीमीटर आई 59.25। क्लियर है? एक बार देख लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्मूला याद होगा तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 और N1 प्लस N2, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसमें मेरे पास एक मीन मिसिंग है, बाकी सब कुछ अवेलेबल होगा, एक मीन मिसिंग है। वो कैसे करेंगे देखो जरा। मैम बाकी नेक्स्ट क्लास में करें प्लीज। किसने, कौन बोल रहा है ये? मैम मैं पारस। बारिश क्यों बेटा? मैम मेरी सीए की क्लासेस भी होती हैं, वो भी लगानी है। अच्छा, कितने बजे तक, कितने से कितने बजे तक है? मैम 8 to 11। वो रिकॉर्डेड ले रखी है, कैसे क्या कर रखा है? मैम लाइव लगती हैं। हाँ मैम ऑनलाइन लगती हैं। ऑनलाइन लगती हैं।
मैं आगे करा देती हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग लेना क्योंकि सिलेबस बहुत सारा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। बोलो टाइम हुआ क्या, 7:30 हो गए हैं? यस मैम। चलो ऐसा है, एक क्वेश्चन और कर लो। इसका क्वेश्चन नहीं देती, क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल खुद करना। एक मेरे को करेक्ट इनकरेक्ट मैम मेरे को मेथड करवाने दो, वो उसके बाद में छोड़ दूंगी। 5 मिनट दे दो, सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है? अब देखो है क्या, करेक्ट इनकरेक्ट मीन एक बार करवा देती हूँ। करेक्ट इनकरेक्ट मीन क्या है, कई बार हम मीन कैलकुलेट करते हैं, कोई आइटम हम गलत ले लेते हैं। जैसे 89 लेनी थी, 98 ले ली, 35 लेनी थी, 53 ले ली, या मैंने 20 लेना था और ली ही नहीं, वो कई बार छूट ही गई। तो उसको भी हम ठीक मीन कैसे करेंगे वो देखा जाएगा। कैसे करते हैं हम करेक्ट इनकरेक्ट मीन में? पहले तो देखो मेरे पास करेक्ट इनकरेक्ट मीन में मेरे पास इनकरेक्ट एक तो मीन अवेलेबल होगा, ठीक है? एक मेरे पास इनकरेक्ट मीन अवेलेबल होगा, प्लस मेरे पास एक करेक्ट वैल्यू अवेलेबल होगी, एक मेरे पास इनकरेक्ट वैल्यू अवेलेबल होगी, ठीक है? ये 2 चीजें अवेलेबल होंगी। मैं इनकरेक्ट और मेरे पास एक अवेलेबल होगा n नंबर ऑफ आइटम्स। मैंने इनकरेक्ट मीन से इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालूंगी, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स समेशन निकलेगा, बताऊंगी कैसे। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालूंगी, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दूंगी, इनकरेक्ट वैल्यू, और उसमें करेक्ट वैल्यू क्या है, ऐड, यानी कि जो गलत है वो निकाल दूंगी, जो सही है उसको मैं ऐड कर दूंगी। फिर मेरे पास आएगा करेक्ट सिग्मा एक्स, उससे मैं करेक्ट मीन निकालूंगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको आइडिया होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उस क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। एक मेरे पास एग्जांपल दे रखी है, देखो जरा उसमें क्या बोला, द मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 80। मेरे पास मीन दे रखा है 80 दे रखा है, आइटम्स कितनी है 100, ठीक है? ये मेरे पास एक चीज दे रखी है, कहते बाय मिस्टेक 1 आइटम इज मिसरेड एज मतलब जो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है वो 92 है और करेक्ट वैल्यू क्या है 29। ये लिख लेना साइड में ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। फिर से पढ़ रही हूं, बाय मिस्टेक 1 आइटम इज मिसरेड एज 92 इंस्टेड ऑफ 29। 29 राइट आइटम है और 92 मेरी इनकरेक्ट आइटम है। फाइंड द करेक्ट मीन। अब मेरे पास जो ये मीन दे रखा है ये भी इनकरेक्ट है। ध्यान रखना नंबर ऑफ आइटम्स 100 हैं, एक इनकरेक्ट है एक ही करेक्ट है, यानी कि एक चली गई एक आ गई, इसलिए नंबर ऑफ आइटम्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक गई और एक आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा निकालना कैसे है, मुझे फॉर्मूला क्या अवेलेबल होता है, मैंने पहले क्या निकालना है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। वो कैसे निकलेगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, पैसा पे होता क्या है, देखो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। ये फॉर्मूला होता है। मीन मेरे पास क्या है 80 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो इनकरेक्ट निकलेगा वो निकालना मेरे को ओवर 100। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि 8000 जो है वो मेरा सिग्मा एक्स आएगा, लेकिन वो कौन सा है, इनकरेक्ट वाला। अब जो करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स प्लस 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 करेक्ट आइटम माइनस इनकरेक्ट आइटम। जो आपकी इनकरेक्ट आइटम है उसको माइनस कर दो और जो प्लस है उसको प्लस कर दो। अब क्या कर रही हूं देखो जरा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना मेरा 8000 प्लस इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है 29 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 92। जरा सॉल्व करो, 8000 माइनस 29 सॉरी प्लस 29 7937 माइनस 92 7937। ये मेरे पास क्या आ गया है सिग्मा एक्स, वो भी करेक्ट वाला। अब करेक्ट
करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? देखो जरा, करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, जस्ट वन। करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? मीन करेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स करेक्ट वाला, ठीक है, ओवर नंबर ऑफ आइटम्स, वो भी करेक्ट वाली। मीन सिग्मा एक्स करेक्ट वाला कितना है? 7937। अब 92 निकाला, 29 डाल दिया, एक गया एक आया, 100 का 100 ही रहा, कोई वेरिएशन नहीं आई, डिवाइड बाय 100। जो करेक्ट मीन आया दैट इज 79.37। कुछ नहीं करना, पहले इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालो, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दो, करेक्ट वैल्यू ऐड कर दो। जो गलत है उसे निकाल दो, जो करेक्ट है उसको डाल दो, फिर आपके पास करेक्ट सिग्मा एक्स आएगा, उसके थ्रू आपने फॉर्मूला फिट करना है। ऐसे ही सी लिखोगे या पूरा करेक्ट लिखोगे, लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? यहां मैंने सिग्मा एक्स लिया, इनकरेक्ट लिखा, ये भी ऐसे लिखना है, प्रॉपर नहीं लिखना, इसको एक्स लिख लो, तो बताना पड़ेगा कि जो ऊपर सिग्मा एक्स है वो इनकरेक्ट है, ठीक है? बड़े अच्छे से क्वेश्चन करना है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया से होगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट आइटम माइनस इनकरेक्ट आइटम, और पढ़ने में पता चल जाए कि इंस्टेड ऑफ लिखा है, तो आप कैसे उसको करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू को आप लोगे। क्लियर है? अच्छे से आप घर से होमवर्क सुन लो जरा एक बार। एक तो एक्सरसाइज 2, एक तो एक्सरसाइज 3 प्लस 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 15th एग्जाम्पल, 16th एग्जाम्पल, 17th, 18th के बाद 19th एंड 20th। 15 से लेके 20 एग्जाम्पल देखनी है और बाकी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, इसकी मैं प्रॉब्लम्स लूंगी, ठीक है? क्लियर है? आज हमने क्या क्या किया? आज हमने करेक्ट मीन की तरफ जो वैल्यू किया और कंबाइंड मीन किया हमने। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन डाल सकते हैं, पार्ट्स में डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको लेकर चलना है। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा उस परफेक्शन के साथ होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस प्लीज 5 एग्जांपल्स हैं आपकी और 10 क्वेश्चंस हैं। बीकॉम में हो इतने क्वेश्चंस करने जायज हैं, 15-15 क्वेश्चन कर सकते हो, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। मुझे पहले ही एवरेज एक दिन छोड़ के क्लास लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना। चलो ठीक है, नाउ यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू।